नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नवभारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी रविंद्र सिंह। दिल्ली ब्लास्ट केस के बाद से फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, क्योंकि इस धमाके के बाद अगर कोई यूनिवर्सिटी केंद्र में है तो वो अल फलाह है। क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट में जिस शख्स ने, जिस डॉक्टर आतंकी उमर ने अपने आप को उड़ाया था, वो इसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था। लेकिन अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है, वो ये कि 2008 में जयपुर सीरियल ब्लास्ट करने वाला जो आतंकी मिर्जा शादाब बेग था, वो भी इसी यूनिवर्सिटी का छात्र रह चुका है, जिसने देश में करीब 5 ब्लास्ट किए हैं। शादाब बेग फरीदाबाद की धौज की अल फलाह यूनिवर्सिटी से उसने 2007 में बीटेक किया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की रिपोर्ट से इस बात का खुलासा हुआ है। मिर्जा शादाब देश में 5 ब्लास्ट का आरोपी है, जिनमें जयपुर, अहमदाबाद, गोरखपुर के सिलसिलेवार धमाके शामिल है। बड़ी बात यह है कि मिर्जा शादाब इंडियन मुजाहिदीन का सदस्य रह चुका है। यूपी के आजमगढ़ का रहने वाला यह लड़का इतना बड़ा आतंकी निकला, किसी को इस बात का यकीन तक नहीं था। लेकिन जब इसका कनेक्शन यूनिवर्सिटी से सामने आया, तब इस दिल्ली ब्लास्ट के तार और भी ज्यादा गंभीर हो चुके हैं। अब आगे की जानकारी देंगे हमें रविंद्र जी। बिल्कुल, देखिए, आपने जैसे बताया कि एक और भी इस पूरे हादसे में 2008 में जो धमाका हुआ था, यहीं का ही स्टूडेंट शामिल रहा है। वो लापता, उसकी लगातार तलाश हो रही है। तो ये समझा जा सकता है कि एनआईए की रडार पर इस वक्त अल फलाह यूनिवर्सिटी है। एक तरह से कहें कि जो बेस कैंप है इस पूरी जांच का, वो अल फलाह के इर्द गिर्द ही हो रहा है और उसी इर्द गिर्द पूरी की पूरी जांच हो रही है। 10 अल फलाह यूनिवर्सिटी के अभी डॉक्टर्स और उनका स्टाफ लापता है, वो भाग चुका है। उनका फोन मिला रहे हैं, वो गायब है। 3 या 4 उनमें से कश्मीर के लोग हैं, उनका नंबर नहीं मिल रहा है। 200 अभी इस पूरी यूनिवर्सिटी के स्टाफ जो है वो रडार पर है। आज कुछ अपडेट्स भी आई हैं, यहां पर जल्दी से दर्शकों को बताना चाहेंगे। विवेक, एक पहली बात यही है कि जो एनआईएम ने जो पकड़ा है डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन सईद, डॉक्टर आदिल अहमद, मुफ्ती इरफान, इन सभी को पटियाला हाउस कोर्ट में आज पेश किया गया और चारों आरोपियों को 10 दिन की एनआईए कस्टडी में भेज दिया गया। अब एनआईए इनसे पूछताछ करेगी, एनआईए अब इनसे उगलवाएगी आखिर क्या पूरे मामले का राज है। दूसरी तरफ स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है जम्मू कश्मीर पुलिस की, उसकी तरफ से कहने में भी बड़ी ये कहें कि शर्म आती है, कश्मीर टाइम्स अखबार, यानी कि हमारे पेशे से ही पत्रकारिता से जुड़े हुए एक ठिकाने पर छापा मारा गया है एसआईए की तरफ से, और वहां से एके राइफल के कारतूस, पिस्तौल और हैंड ग्रेनेड की पिन वहां पर बरामद हुई। यानी कि एक अखबार के ऑफिस से यह सारी की सारी बरामदगी हुई है। एक और बड़ी अपडेट यह है कि आतंकियों का पनाहगार यानी कि अल फलाह यूनिवर्सिटी पर ईडी ने अब शिकंजा कसा है, क्योंकि कहां से पैसा आया, कहां पर पैसा भेजा जा रहा था, क्या उसका आतंकी कनेक्शन है। जावेद सिद्दीकी गिरफ्तार हो चुके हैं। हाँ, बिल्कुल, वो जवाद सिद्दीकी जो है गिरफ्तार हो गए। आज उनको दिल्ली की साकेत कोर्ट में पेश किया गया और उनको भी, यानी जवाद को भी 13 दिन की रिमांड पर ईडी को सौंप दिया गया, क्योंकि जवाद को माना जा रहा है कि पैसे का जो नेटवर्क है उसी की तरफ से बनाया गया। 2008 में भी वहीं के स्टूडेंट का नाम आया, अब 2025 में भी ये पूरा मामला सामने आ रहा है। तो जवाद के पास ये है कि आखिर उसने किस तरह से इस यूनिवर्सिटी को बनाया और किस तरह से उसके संपर्क हैं। जवाद का पूरा परिवार इस वक्त ये कहें कि खाड़ी देश में रहता है। जवाद भागने वाला था, जवाद जो है देश छोड़कर भागने वाला था, लेकिन वो तो सही समय पर जवाद को पकड़ लिया गया। और अल फलाह यूनिवर्सिटी का चांसलर भी यही, चेयरमैन भी यही, डायरेक्टर भी यही, सर्वे सर्वा यही। 25 साल पहले इंदौर के महू से वो भाग कर आता है और आप हैरान होंगे 25 साल पहले ही वो क्यों भागा था वहां से। वहां पर वो एक फर्जी तरीके से बैंक चलाता था, लोगों के पैसे डबल करने का झांसा देता था और लोगों के करोड़ों रुपए लेके वो आ गया भागकर। और यही कहा जाता है कि इसी पैसे से उसने अल फलाह यूनिवर्सिटी की नींव रखी और यहां पर उसने इस यूनिवर्सिटी की शुरुआत की। विवेक, ये अपडेट थी। अल फलाह यूनिवर्सिटी जब से केंद्र में आई है, तब से उसे आतंक यूनिवर्सिटी कहा जा रहा है। ये आतंक का अड्डा है, यूनिवर्सिटी कम, क्योंकि यही वो यूनिवर्सिटी है जहां से दिल्ली ब्लास्ट के जितने भी आतंकवादियों के सामने नाम आ रहे हैं, या यूं कहीं कि जो भी संदिग्ध हैं, उनका कनेक्शन कहीं ना कहीं अल फलाह यूनिवर्सिटी से है। यहां आपको अल फलाह के बारे में बता दें कि 2018 से यह अवैध रूप से चल रही थी यूनिवर्सिटी। इसमें अब तक 415 करोड़ रुपए की फंडिंग आ चुकी है, जो ईडी के रडार पर है। और ईडी भी लगातार ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि 415 करोड़ रुपए आखिर आए कहां से, कहीं आतंकी फंडिंग तो नहीं है। इसी बीच अल फलाह के फाउंडर जवाद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया। अब यह बड़ी कार्रवाई है कि मध्य प्रदेश के महू में भी जवाद सिद्दीकी का घर अवैध घोषित कर दिया गया है। कहा जा रहा है, महू कैंटोनेंट बोर्ड ने कहा है कि इसमें अवैध रूप से बेसमेंट बनाया गया है और 3 दिन में इस मकान को ध्वस्त कर दिया जाएगा। यह अपने आप में बहुत बड़ी कार्रवाई है। अब जवाद सिद्दीकी कहीं हद तक इस घेरे में है कि इस आतंकी साजिश के पीछे
कहीं ये यूनिवर्सिटी एक बड़ा हब तो नहीं है और जवाद सिद्दीकी इसके मास्टरमाइंड तो नहीं है, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर किसी यूनिवर्सिटी को अगर फंडिंग हो रही है और डॉक्टरी पेशा से सफेद पोश वाले आतंकी अब देश को दहलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद एनआईए के लिए अब चुनौती बड़ी हो चुकी है, क्योंकि अब घूम फिर के एनआईए अगर कश्मीर जाती है, यूपी जाती है, कहीं भी जाती है, उसे घूम फिर के आना अल-फलाह में ही पड़ता है। जवाद सिद्दीकी एक बहुत बड़ी कड़ी है। आप एक बात बनाइए, कैसे इनकार कर सकते हैं जवाद सिद्दीकी? वहां पर विस्फोटक बरामद हुआ, वहां से AK-47 बरामद हुई, वहां पर कार पकड़ी गई, वहीं से ही मोहम्मद उमर फरार हुआ जिसने अपने आप को उड़ाया, वहीं से ही डॉक्टर पकड़े जा रहे हैं। आप मेरे को बताइए, आप भले ही ऑफिस में, मैं इस वक्त भले ही ऑफिस में हूं, हम जब अपने घर पे लौटते हैं, हमें अपने घर पर एक कंकर भी अगर दिखाई देता है जो हमारे ऑफिस में आने से पहले नहीं दिखा था, तो हम पूछते हैं अपने घर वालों से कि ये कहां से आया। और जवाद सिद्दीकी कैसे इनकार कर सकता है कि मुझे कुछ भी नहीं मालूम, मुझे कुछ भी नहीं पता। और कैसी चौंकाने वाली बातें आ रही हैं विवेक, आप हैरान हो जाएंगे। ये जो मोहम्मद उमर जिसने धमाका किया दिल्ली के लाल किले पर, वो स्टूडेंट्स को, मतलब इतना वो पढ़ा लिखा था, वो डॉक्टर था, शर्म आती है उसको डॉक्टर कहने में, लेकिन वो अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को ये कहता था कि लड़कियां अलग बैठे हुए, लड़के अलग बैठे। मतलब वो प्रोफेसर डॉक्टरी पेशे का प्रोफेसर, वो ऐसी बातें कहता था। और वो भी ऐसी यूनिवर्सिटी में जो MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं, जो BTech की पढ़ाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको ऐसा कहता था। तो ये बातें हैरान क्या पता नहीं चलती थी। एक कमरा जहां पर रात के वक्त में लोग आते हैं तो क्या नहीं पता था। तो इसमें कहीं से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि शक जो है जवाद सिद्दीकी पर जरूर बढ़ता है, और इसीलिए वो रडार पर है, न सिर्फ एक पूरे नेटवर्क को खंगालने के लिहाज से, बल्कि वो आतंकी फंडिंग कैसे हो रही थी, कहां से पैसा आ रहा था, इस लिहाज से भी। बता दें कि अल-फलाह का आपको अगर इतिहास बताएं तो अल-फलाह स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के तौर पे शुरू हुआ था, जिसे बाद में इसे हरियाणा प्राइवेट यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट 2014 के तहत यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। 70 एकड़ में फैले इसके कैंपस में हॉस्टल, लैब और मेडिकल कॉलेज हैं। इसकी नई हॉस्पिटल बिल्डिंग का इसी साल जनवरी में इनॉग्रेशन हुआ और 2019 से इसमें MBBS के प्रोग्राम शुरू हुए थे। और उसके बाद ही ये कड़ी सामने आई कि इसमें जितने भी डॉक्टर्स हैं, इनका कहीं हद तक दिल्ली ब्लास्ट या देश भर में जहां भी देश में तमाम राज्यों को या कैसी भी आतंकी हमले की कोशिश हो या आतंकी घटनाओं में इन्वॉल्वमेंट अब धीरे धीरे सामने आ रहा है कि जो भी पिछली आतंकी घटनाएं हुई हैं, कहीं हद तक अल-फलाह यूनिवर्सिटी का उसमें योगदान रहा है, क्योंकि जो लोग अल-फलाह में हैं वो उन धमाकों में उनका नाम कहीं हद तक सामने आ रहा है। जैसे अभी जो आतंकी मिर्जा शादाब बेग का नाम सामने आया, ये यकीनन हैरान कर रहा है। 2007 में बीटेक किया, 2007 में इस यूनिवर्सिटी से बीटेक करने वाला इंसान अब 18 सालों से फरार है, जिसने जयपुर, अहमदाबाद में सीरियल ब्लास्ट किए। 2007 में बीटेक करने के बाद, और बीटेक भी कोई ऐसे वैसे नहीं, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से बीटेक की है, जो एक ऐसा मतलब फील्ड है जहां से आप बम बनाने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं। हम इस तरह इसको ऐसे देख सकते हैं कि वहां पर आपको जो केमिकल्स होते हैं या केमिस्ट्री होती है उससे संबंधित बनाई जाती है, यानी कि अब आप अपना दिमाग कंस्ट्रक्टिव भी बना सकते हैं, डिस्ट्रक्टिव भी बना सकते हैं। अब इसने पूरी तरह से विध्वंसक अपने दिमाग को बनाया और ये गलत चीजें वहां से सीखी हैं। तो ये यकीनन अपने आप में बेहद हैरान कर रहा है। हालांकि एनआईए लगातार इस मामले में एक्शन ले रही है और एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं, लेकिन अल-फलाह यूनिवर्सिटी सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि अब आतंक का गढ़ कही जा रही है, और घूम फिरकर हर एक केस की कड़ी कुल मिलाकर अल-फलाह यूनिवर्सिटी की तरफ लाकर एनआईए की टीम को छोड़ रही है। लेकिन ऐसे में अब एनआईए की टीम उन डॉक्टरों से पूछताछ करेगी जो अब तक फरार हैं, और करीब 200 डॉक्टर्स और जो उनके साथ के लोग हैं वो रडार पर हैं, उनकी तलाश हो रही है। और कई लोग इसमें ऐसे भी हैं जो इस यूनिवर्सिटी का नाम आतंकी घटना के बाद सामने आने के बाद यूनिवर्सिटी को छोड़ चुके हैं। उनको लग रहा है कि शायद समय रहते अब यूनिवर्सिटी छोड़ देना सही है, इससे पहले कि जांच हमारे ऊपर आए। लेकिन एजेंसी ने उन नामों को भी निकाला है जो यूनिवर्सिटी इस घटना के बाद छोड़ चुके हैं। जांच का दायरा बहुत बड़ा है, जांच अभी आगे तक जाएगी, और इन गिरफ्तार किए हुए लोगों को एनआईए ने अब रिमांड पर ले लिया है, तो एक परत दर परत ये खुलती चली जाएगी। यकीन मानिए बहुत ही खुलासे होंगे, बड़े खुलासे होंगे, चौंकाने वाले खुलासे होंगे। जी, ये दिल्ली ब्लास्ट को लेकर अब तक का बड़ा अपडेट था, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी को लेकर जो अपडेट सामने आया था, आतंकी मिर्जा शादाब बेग जो फरीदाबाद के धौज की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में ही 2007 में बीटेक कर चुका है। पता चला है कि वही आतंकी है जिसने 2008 में जयपुर में सीरियल ब्लास्ट किए थे और देश भर में 5 ब्लास्ट में इसका नाम सामने आया था। अब ऐसा लग रहा है कि इस केस की कड़ी खुलने के बाद कई और ऐसे खुलासे हो सकते हैं, और एनआईए को अब इन खुलासों से काफी मदद मिल सकती है कि इस केस में अब कौन कौन जुड़े हैं और इनकी आखिर मंशा क्या है। देश भर को दहलाने की कोशिश
क्या इसका कनेक्शन पाकिस्तान से है या फिर ये ऐसे लोग हैं जो फंडिंग के लिए ये सब कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।